श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार कर लिए हैं। चंपत राय की जगह पर कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया। 22 जुलाई को ट्रस्ट की फिर से बैठक होगी। बता दें कि सोमवार को हुई राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई है। करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद ट्रस्ट के सदस्यों की राय है कि चढ़ावा चोरी से चंपत राय का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने यह स्वीकार किया कि चढ़ावे के प्रबंधन की निगरानी में चंपत राय और अनिल मिश्रा की ओर से गंभीर लापरवाही हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रस्ट ने उन सभी वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जिनके चोरी होने या गायब होने के आरोप लगाए जा रहे थे। इधर मामले पर कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन का कहना है कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों को सजा दिलाएंगे, सुनिश्चित करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। समाज में विश्वास को दोबारा स्थापित करेंगे। बता दें कि एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 संदिग्ध घटनाएं दर्ज है। इसमें कर्मचारी नोटों की गड्डियों से पैसे निकालकर कपड़ों, जेबों और जूतों में छिपाते दिखाई देते हैं। कैमरे ढकने और रिकॉर्डिंग में बाधा डालने का भी आरोप है। देखिए, ट्रस्ट ने चंपत राय को क्लीन चिट दे दी है। ट्रस्ट ने मीडिया को मूल्यवान वस्तुएं भी दिखाई। बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ इस्तीफा ही काफी है? तो ट्रस्ट की ये 5 बड़ी बातें भी है, जिसमें ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं 5 बड़ी बातें। चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूं। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं। सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा यह पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा।